यहाँ प्लांट्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सपोर्ट इन प्लांट्स में हमारे पास जो पहली स्लाइड है इसमें हमारे पास है कि बॉडी ऑफ प्लांट्स की जो बॉडी होती है, हायर प्लांट्स की बॉडी, वो डिवाइड हुई हुई होती है दो पार्ट्स में। एक होती है उनके पास रूट्स होती हैं और दूसरी क्या होती है उनके पास शूट्स होती हैं। एक स्टेम है और बाकी क्या है, रूट्स है। ये स्टेम है इस तरीके से और ये जो है इनके पास रूट्स होती हैं। और ये प्लांट्स जो हैं वो डिस्टिंग्विश हुए हुए होते हैं अपने स्पेशलाइज्ड मॉर्फोलॉजिकल, इनकी मॉर्फोलॉजी की बेस पे ये डिस्टिंग्विश करते हैं हम स्टेम को रूट से, और इनके फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर से हम एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करते हैं। यानी कि स्टेम को हम रूट से कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, एक तो उनकी मॉर्फोलॉजी एक दूसरे से बिल्कुल चेंज होती है। स्टेम आपको इरेक्ट फॉर्म में नज़र आता है, वर्टिकल कंडीशन में नज़र आता है, ज़्यादातर आपको यहाँ से इस तरीके से वर्टिकल कंडीशन में नज़र आता है। और जो रूट्स हैं वो वैसे तो वर्टिकली भी पेनिट्रेट हुई होती हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको हॉरिजॉन्टली इस तरीके से वो नज़र आ रही होती है। अंडर दी सॉइल होती है ज़्यादातर रूट्स, और जो स्टेम होते हैं वो अंडर अबव दी सॉइल होता है। तो इनकी जो फिजियोलॉजी है, इनके जो सेल्स वगैरह हैं, एक दूसरे से टोटली जो है वो डिफरेंट होते हैं, जिसकी बिना पे इनकी रिक्वायरमेंट्स भी दूसरी होती हैं। तो हम इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं दो पार्ट्स, अलग अलग पार्ट्स में। इनके दोनों के पास बहुत सारे टिश्यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से ये अपने जो भी इनका पूरा इंटायर एक्सेस होता है और उस पे ये ग्रो करते हैं और उसकी मदद से अपनी जो बॉडी है उसको इरेक्ट करके रखते हैं। इन दोनों के पास, चाहे वो स्टेम हो चाहे वो रूट्स हो, उनके पास स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ होते हैं, जिनकी वजह से एक तो स्टेम और रूट्स की जो है वो ग्रोथ होती रहती है और उनकी बॉडी जो है वो इरेक्ट रहती है। इसके अलावा इनके पास कुछ सपोर्टिंग टिश्यूज़ और मटेरियल्स भी होते हैं। कुछ इनके पास सपोर्टिंग टिश्यूज़ होते हैं और कुछ मटेरियल्स होते हैं, जिनकी बिना पर ये अपने आप को एग्जिस्ट करवाते हैं, अपने आप को पेनिट्रेट करवाते हैं सॉइल में। मैकेनिकल सपोर्ट इनको प्रोवाइड हो जाती है, जिसकी वजह से ये एयर करंट और बहुत ज़्यादा विंड जब चलती है उसमें अपने आप को संभाल के रखते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इनके पास सपोर्टिंग टिश्यूज़ होते हैं। सपोर्टिंग टिश्यूज़ जैसे कॉलन कायमा हो गया, स्क्लेरन कायमा हो गया, पैरन कायमा हो गया। ये मुख्तलिफ टाइप के इनके पास टिश्यूज़ होते हैं, जिनकी वजह से ये, इसके अलावा लिग्निन होता है इनके पास, पैक्टिन होता है, सेलुलोज होता है, जिसकी मदद से इनकी बॉडी जो है वो इरेक्ट फॉर्म में रहती है। These tissues and materials are present in all parts of their body. Example roots, stem and branches and leaves. ये जो टिश्यूज़ और मटेरियल होते हैं, जैसे ये स्क्लेरन कायमा हो गया, स्क्लेरन कायमा हो गया, कॉलन कायमा हो गया, पैरन कायमा हो गया। इसके अलावा इनके पास होता है वैक्सेस होता है मुख्तलिफ। इसके अलावा इनके पास लिग्निन होता है, क्यूटिकल होती है, सेलुलोज होता है। तो इनकी मदद से ये जो सारी चीज़ें होती हैं, ये इनकी रूट्स में भी होती हैं, रूट्स में भी प्रेजेंट होती हैं, स्टेम में भी प्रेजेंट होती हैं, इनके ब्रांचेस में भी, स्टेम की ब्रांचेस में, ये स्टेम है इसकी, ये ब्रांचेस हैं, इनकी ब्रांचेस में भी मौजूद होती हैं। जैसे यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे आपको कॉलन कायमा मिलेंगे ज़्यादातर और पैरन कायमा। इसके अलावा लीव्स में आपको पैरन कायमा मिलेंगे ज़्यादातर। तो ये हमने डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। देखिए, इसके अलावा अब यहाँ पे ये बात कर रहे हैं
कि यंग स्टेम के पास जो होता है जो यंग स्टेम होता है जो अभी इतना ज़्यादा मैच्योर नहीं हुआ होता, उसके पास उसकी स्पेशल एनाटॉमिकल अरेंजमेंट होती है। उसकी जो होती है अरेंजमेंट जो होती है, वो एनाटमी जो होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है और वो उसको हेल्प करवाती है उसके प्लांट को सपोर्ट करवाने के लिए। जो यंग स्टेम है रहते कि जिसके पास वुड फॉर्म नहीं हुई है, तो उसकी इस तरह से उसने अपने आप को एनाटमी जो है वो इंटरनल उसकी जो टिश्यूज़ की एनाटमी किसे कहते हैं, इंटरनल टिश्यूज़ की अरेंजमेंट ऑफ सेल्स और टिश्यूज़ इन प्लांट और इन एनिमल। तो ये जो है वो यंग जो स्टेम है उनके पास जो सेल्स हैं वो उनकी एनाटमी इस तरह से होती है जो उनको सपोर्ट करवाती है उन प्लांट्स को किसी भी इन्वायरमेंट में। इनके पास सबसे पहले जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको हम कहते हैं स्टेम की। अगर हम स्टेम की बात करें या फिर हम रूट्स की बात करें, तो इनके पास दोनों के पास क्या मौजूद होता है, एपिडर्मिस मौजूद होती है। चाहे वो स्टेम हो चाहे वो रूट हो, उसके पास क्या मौजूद होती है, आउटर मोस्ट लेयर जो होती है उसकी सबसे बाहर वाली लेयर। जैसे ये सबसे बाहर जो लेयर होगी वो ऐसे जो है एपिडर्मिस होगी। ये है हमारे पास एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस के नीचे वाला जो रीजन है उसे हम कहते हैं कॉर्टेक्स। इसके नीचे जो हिस्सा होगा, एपिडर्मिस के जो नीचे मौजूद होगा हिस्सा, उसे हम कहेंगे कॉर्टेक्स। और जो कॉर्टेक्स के नीचे जो पोर्शन होगा उसको हम कहते हैं स्टील। एपिडर्मिस के नीचे वाला हिस्सा कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स के नीचे वाला हिस्सा जो क्या होता है वो स्टील होता है। और इस स्टील में ज़्यादातर वेस्कुलर बंडल जैसे जाइलम और फ्लोएम मौजूद होता है, और कुछ सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं जैसे पैरेन्काइमा। अब ये आप लोग को किस तरह से हम समझा सकते हैं, ये एपिडर्मिस है, इसके नीचे सेल्स बने हुए हैं कुछ, ये कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स के नीचे वाला जो पोर्शन है उसमें ये एंडोडर्मिस है, और इसके बाद जाइलम होता है इस तरीके से, और ऊपर की तरफ फ्लोएम होता है। तो ये वेस्कुलर बंडल है, वेस्कुलर बंडल जाइलम, फिर उसके ऊपर फ्लोएम, और बीच में जो होती है वो कैम्बियम मौजूद होती है। ये भी मैं आपको वैसे भी समझाऊंगी, अगर आप इसे दोबारा से ऐसे समझना चाहें तो ये ऐसे भी नज़र आ सकती है आपको। ये एपिडर्मिस हो गई, एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस अमूमन कुछ जहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है वहाँ पे स्क्लेरेन्काइमा की होती है, और जहाँ पे नहीं होती वहाँ पे कॉलनकाइमा की होती है। फिर हाइपोडर्मिस के बाद में एंडोडर्मिस, अंदर वाली डर्मिस। जो बाहर वाली डर्मिस है वो एपिडर्मिस, जो अंदर वाली डर्मिस है वो एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के बाद आपको
अभी मैं फ़िलहाल यहाँ पे फ्लोएम बना रही हूँ। फ्लोएम के बाद कैम्बियम बना दी। फिर कैम्बियम के बाद तरह से जाइलम बना दिया। और फिर जो बीच का पोर्शन होगा ये पित्त का पोर्शन होगा। तो ये हम अभी और अच्छी तरीके से समझेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है वो हमने बात की कि चाहे वो स्टेम हो चाहे वो रूट्स हो, उनके अंदर जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो एपिडर्मिस होती है। फिर उसके बाद कॉर्टेक्स होती है और उसके बाद सेंट्रल पोर्शन होता है जिसे हम स्टील कहते हैं, जो अभी हमने डिस्कस किया, जिसमें जाइलम वाटर की कंडक्शन के लिए, वेस्कुलर टिश्यूज़ किसे कहते हैं जो ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। अब वेस्कुलर टिश्यूज़ कौन कौन से हैं, जिनमें जाइलम है वाटर की कंडक्शन के लिए और फ्लोएम है फूड की कंडक्शन के लिए। और फिर बीच में पित्त होती है, सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं जिन्हें हमें पित्त कहते हैं। दिस टाइप ऑफ स्टेम डिपेंड्स फॉर इट्स मैकेनिकल सपोर्ट ऑन दी फॉलोइंग टिश्यूज़। जो अब यहाँ पे जो हमारे पास सॉफ्ट स्टेम है उसके पास सबसे पहले थिन वॉल्ड पैरेन्काइमा होते हैं। अब ये जो थिन वॉल पैरेन्काइमा है उनके पास हैविंग टर्जिडिटी, जो थिन वॉल पैरेन्काइमा है उनके पास टर्जिडिटी होती है। ये पैरेन्काइमा, ये आपको पैरेन्काइमा नज़र आ रहे हैं। इन पैरेन्काइमा के अंदर टर्जिडिटी होती है। टर्जिडिटी का मतलब क्या है कि वाटर का इंटेक करने के बाद ये सॉइल हो जाते हैं और सॉइल होने के बाद टर्जिड हो जाते हैं, सॉइल हो जाते हैं, टर्जिड कंडीशन में आ जाते हैं। और टर्जिड होने के बाद इनकी वजह से जो स्टेम या लीव्स हैं उनको मैकेनिकल सपोर्ट मिल जाती है और वो इतनी आसानी से ब्रेक ओपन नहीं होते हैं। अगर आप लोग को मैं समझाऊँ यहाँ पे, तो यहाँ पे इस तरीके से होते हैं। और ये पानी का इंटेक करते हैं। पानी का इंटेक या किसी भी सॉल्यूशन का इंटेक करने के बाद ये ज़्यादातर वाटर होता है, वाटर के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें हों तो उसको सॉल्यूशन कह देंगे। ये टर्जिड हो जाता है। इनके बीच में और टर्जिड होने की वजह से ये, अगर ये यहाँ पे लीव है तो ये जो लीव की पेटियोल है यहाँ पे अगर मौजूद है ये, तो इतने ज़्यादा ये टर्जिड होंगे कि ये उसकी वजह से लीव जो है वो पेटियोल के साथ अटैच रहेगी। और जब इनमें से पानी निकल जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे, फ्लैसिड हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे बिल्कुल। टर्जिडिटी लूज़ हो जाएगी तो ये जो लीफ के साथ ही अटैच हुए हुए हैं पेटियोल, ये आसानी से हवा चलेगी, जाते कि इन्होंने जगहें छोड़ दी हैं तो आराम से यहाँ पे लीफ जो है वो ब्रेक हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। ये पैरेन्काइमा के सेल्स हैं और इनमें क्या होती है, टर्जिडिटी होती है। ये वाटर लेने के बाद टर्जिड हो जाता है। थिन, इसके अलावा एक तो थिन वॉल पैरेन्काइमा होता है, दूसरे थिक वॉल लिविंग टिश्यूज जो पैरेन्काइमा होते हैं वो लिविंग होते हैं। जिंदा टिश्यूज, जिंदा सेल्स होते हैं और उनके अंदर टर्जिडिटी होती है। इसके अलावा जो कॉलन कायमा है वो थिक वॉल्ड होते हैं, वो भी लिविंग ही होते हैं और उनके अंदर
उनकी वॉल जो होती हैं वो थिक हुई हुई होती हैं। उनकी वॉल्स थिक हुई हुई होती हैं। उनकी वॉल्स क्यों थिक हुई हुई होती हैं, देख लेते हैं हम क्यों हुई हुई होती हैं। ये कॉलन कायमा, इनकी बिल्कुल ये पैरन कायमा की तरह के होते हैं, लिविंग होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, टर्जिड होते हैं। लेकिन जो इनकी वॉल्स होती हैं, जो इनकी वॉल्स हैं प्राइमरी वॉल्स में बीच में आप लोगों को देखें पर्पल कलर की डिपोजिशन नज़र आ रही है, और ये जो पर्पल कलर की डिपोजिशन है ये जो है लिग्निन डिपॉजिट हुआ है। तो ये क्या होगा, इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं, ये थिन वॉल है, इनकी वॉल्स में कोई, ये थिन वॉल है, इनकी वॉल में कोई भी डिपोजिशन नहीं है लिग्निन की, लेकिन इनकी वॉल्स में बाहर बाहर आपको लिग्निन की डिपोजिशन नज़र आ रही है। तो ये क्या होगा, ऐसे हो जाते हैं। तो ये बनाया, इनकी एंगुलर वॉल्स में डिपोजिशन होती है। ये बन गए। अब बनने के बाद इनकी जो एंगल्स होते हैं, इनकी वॉल्स के एंगल्स, उनमें डिपोजिशन हो जाती है। जैसे ये यहाँ पे लिग्निन की डिपोजिशन हो गई। तो मैं आपको समझाऊँ, यहाँ पे डिपोजिशन करके, ये डिपोजिशन हो गई, ये डिपोजिशन हो गई, ये डिपोजिशन हो गई, ये डिपोजिशन हो गई। तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे, दे बिकम कन्वर्टेड इनटू कॉलन कायमा, थिक वॉल्ड हो जाते हैं। इसके अलावा डेड टिश्यूज होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं स्क्लेरन कायमा। ये डेड होता है। हर किसी भी प्लांट में पैरन कायमा होता है, कॉलन कायमा होता है, और जब वो उसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ शुरू हो जाती है तो यही सेल्स जो पहले पैरन कायमा होते हैं, फिर डिपोजिशन होती है तो कॉलन कायमा में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर कॉलन कायमा में जब मज़ीद डिपोजिशन हो जाती है तो वो स्क्लेरन कायमा में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात बताने वाली थी आपको कि जो हम बात करेंगे इसकी, तो यहाँ पे जो डिपोजिशन हुई हुई बताई थी मैंने, ये लिग्निन की डिपोजिशन बाद बुक्स में लिग्निन की भी बताई जाती है, लेकिन यहाँ पे बेसिकली सेलुलोज की डिपोजिशन होती है, सेलुलोज की और पैक्टिन की, प्लस पैक्टिन की। जब सेलुलोज और पैक्टिन की डिपोजिशन होती है तो वो कॉलन कायमा होता है, और जब इनमें इन सेल्स में लिग्निन की डिपोजिशन होती है तो ये स्क्लेरन कायमा में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो स्क्लेरन कायमा में कन्वर्ट होते हैं, तो ये जो सेल है, अगर मैं सेल बनाऊँ यहाँ पर आपको, तो जो डिपोजिशन होती है वो इतनी ज़्यादा होती है और प्राइमरी वॉल में भी और डिपॉजिट सेकेंडरी वॉल में भी, तो जो अंदर का जो ल्यूमन है ना, वो वैनिस्ड हो जाता है। वैनिस्ड का मतलब है ख़त्म हो जाता है, और इतना यहाँ पे लिग्निन इतना ज़्यादा, अब रहते कि साइटोप्लाज्म की जगह पे भी लिग्निन आ जाएगा तो ये सेल जो है वो डेड हो जाता है, दे बिकम डेड। और डेड होने के बाद
बहुत ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं, वुड इनसे वुड फॉर्म होती है। प्लांट में आपने अगर वुड देखी होगी तो इनसे क्या फॉर्म होती है, वुड फॉर्म होती है। लकड़ी की वजह से जब प्लांट के अंदर सपोर्ट आ जाती है तो वो क्यों आ जाती है, क्योंकि उसके अंदर स्क्लेरेंकाइमा फॉर्म होने लग जाते हैं। और क्या होने लग जाती है, सेकेंडरी ग्रोथ होने लग जाती है। तो आप होप आप लोगों को समझ आया होगा। जब आप लोगों ने ये समझ लिया तो अब हम और बीच में क्या मौजूद होती है, स्टील मौजूद होती है। स्टील है सिलेंड्रिकल कोर। सिलेंड्रिकल कोर एक सिलेंडर के कोर की तरह होती है, बीच में स्टील जिसमें वैस्कुलर बंडल्स मौजूद होते हैं। ये देखें, ये देखें, ये एपिडर्मिस है। ये एपिडर्मिस, फिर इसके बाद हाइपोडर्मिस, फिर ये जो आपको सिलेंड्रिकल कोर नज़र आ रहा है ये है वैस्कुलर बंडल। और बीच में सॉफ्ट टिश्यूज हैं जिसे हम कहते हैं पिथ। पिथ है ये पैरेन्काइमा की बनी हुई। वैस्कुलर बंडल में क्या है, जाइलम और फ्लोएम। ये जो है ये मोनोकॉट स्टेम है। ये मोनोकॉट स्टेम है। ये मेज़ में, मकई में, राइस में, बार्ले में इसमें होता है। और इनमें एक कॉटिलेडन होता है। इसके बाद अगर हम बात करें इस यहाँ पे आए तो ये जो है ये मोनोकॉट स्टेम है। सॉरी, दिस इज मोनोकॉट स्टेम। और ये डाइकॉट स्टेम है। ये सनफ्लावर का है। ये मोनोकॉट स्टेम है जिसमें वैस्कुलर बंडल जो है वो स्कैटर्ड है। और यहाँ पे पिथ जो है वो, यहाँ पे आपको वैस्कुलर बंडल थी, ये सारे वैस्कुलर बंडल हैं, ये स्कैटर्ड फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे जो वैस्कुलर बंडल नज़र आ रहे हैं ये रिंग की फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आपको पिथ जो है वो बहुत छोटी नज़र आ रही है। और यहाँ पे जो आपको पिथ है बहुत बड़ी है। यहाँ पे पिथ बहुत बड़ी है और यहाँ पे पिथ बहुत छोटी है। यहाँ पे वैस्कुलर बंडल स्कैटर्ड है और यहाँ पे जो वैस्कुलर बंडल है वो रिंग की फॉर्म में। ये डाइकॉट स्टेम है सनफ्लावर का और ये मोनोकॉट स्टेम है मेज का। यहाँ पे कैम्बियम मौजूद नहीं है इन बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। और यहाँ पे कैम्बियम मौजूद है इन बिटवीन जाइलम और फ्लोएम। बीच में क्या मौजूद है, कैम्बियम मौजूद है। अच्छा, अब यहाँ पे ये टीएस है। ये डाइकॉट स्टेम का टीएस नज़र आ रहा है आपको, ये आपकी बुक में भी मौजूद है। ये डाइकॉट स्टेम का टीएस है और इसमें आपको एपिडर्मिस नज़र आ रही है।
इसके नीचे हाइपोडर्मिस, फिर ये जो ये वाला रीजन है कॉर्टेक्स का है, फिर एंडोडर्मिस है ये, दिस इज एंडोडर्मिस, दिस इज पेरिसाइकल, दिस इज फ्लोएम, दिस इज जाइलम एंड दिस इज पिथ। ये पूरा स्टेम है, ये इन्होंने इसकी स्टेम दिया है, इसका ट्रांसफर सेक्शन दिया है। ट्रांसफर सेक्शन में ये आपको ट्रांसफर सेक्शन नज़र आ रहा है, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, पिथ, फ्लोएम, जाइलम, और फिर इसको एक इसके एक पोर्शन को केक की तरह से लेकर इन्होंने देखा तो ये मल्टी सेलुलर हेयर नज़र आ रहा है। ये भी हमने पढ़ लिया, ये भी हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि पैरेन्काइमा क्या होता है? सिंपल टिश्यूज़ होते हैं, काइंड के सिंपल टिश्यूज़ होते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ नहीं होते, सिंपल्स होते हैं, जो ज़्यादातर मौजूद होते हैं एपिडर्मिस में, कॉर्टेक्स में और पिथ में। आपको जो पैरेन्काइमा है वो आपको नज़र आएंगे एपिडर्मिस में, ऐसे होता है। इसके अलावा आपको नज़र आएंगे कॉर्टेक्स में, इसके अलावा आपको ये फ्लोएम है, ये कैम्बियम है, जाइलम है, और ये आपको नज़र आएंगे पिथ में भी। ये जाइलम, ये फ्लोएम है, ये कॉर्टेक्स है, ये एपिडर्मिस। तो ये सिंपल टिश्यूज़ हैं जो आपको एपिडर्मिस में नज़र आएंगे, कॉर्टेक्स में नज़र आएंगे और पिथ में नज़र आएंगे। ये जो होते हैं ज़्यादातर अनस्पेशलाइज होते हैं, वेजिटेटिव सेल्स होते हैं। वेजिटेटिव सेल्स का मतलब है कि स्टेम में मौजूद होते हैं, लीव्स में मौजूद होते हैं, रूट्स में मौजूद होते हैं। वेजिटेटिव पार्ट्स में ज़्यादातर ये आपको नज़र आएंगे और इन अनस्पेशलाइज्ड होते हैं, कोई इतना ज़्यादा इनके अंदर मॉडिफिकेशन या इन्होंने अपने आप को इतना ज़्यादा मॉडिफाइड नहीं किया हुआ होता है किसी भी खास पर्पज़ को परफॉर्म करने के लिए। इसके अलावा ब्रायोफाइट्स की जो होल बॉडी होती है वो इन्हीं किस्म के टिश्यूज से बनकर बनती है। ब्रायोफाइट्स जो आपको पता है नॉन वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं। ब्रायोफाइट्स जो होते हैं उनकी बॉडी में जो उनका लोअर प्लांट्स होते हैं, आपको पता है एक होते हैं ट्रैक्योफाइट्स और एक होते हैं ब्रायोफाइट्स। ट्रैक्योफाइट्स वेस्कुलर प्लांट्स जिसमें जाइलम और फ्लोएम मौजूद होता है। ब्रायोफाइट्स ऐसे प्लांट्स जो लोअर प्लांट्स कहलाते हैं। नॉन वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं, इनके अंदर जो सेल्स होते हैं वो जितने भी सेल्स होते हैं उनकी पूरी बॉडी, चाहे वो रिप्रोडक्टिव हो, चाहे वो वेजिटेटिव पार्ट्स हों, चाहे वो रूट्स हों, स्टेम हो, लीव हो, ट्रू रूट्स हों, ट्रू सीडो लीव्स हों, सीडो स्टेम हो, हर किस्म के सेल्स जो हैं वो ब्रायोफाइट्स के पैरेन्काइमा से मिलके बनते हैं। जैसे मैं आपको बना के दिखाती हूँ, जैसे मैंने मार्गेंशिया बनाया है यहाँ पे। तो इनकी जो बॉडी है इसमें अगर हम देखेंगे तो सारे सेल्स जो हैं, चाहे वो राइजोइड्स हों, चाहे वो कुछ भी हों, वो मार्गेंशिया है, इसमें सारे सेल्स जो हैं वो पैरेन्काइमा के बने हुए हैं। दे यूजुअली हैव थिन प्राइमरी वॉल्स बट नॉट नो सेकेंडरी वॉल्स। ज़्यादातर जो पैरेन्काइमा होते हैं इनके पास ये सिर्फ उस
पैरेन्काइमा कब कहलाएंगे? जब इनके अंदर सिर्फ प्राइमरी वॉल्स हों। आपकी बात समझ आ रही होगी। पैरेन्काइमा को पैरेन्काइमा जब कहेंगे जब इनके अंदर सिर्फ प्राइमरी वॉल है। जब इनके अंदर सेकेंडरी वॉल बन जाएगी तो फिर ये पैरेन्काइमा नहीं कहलाएंगे। सेकेंडरी वॉल बनती ही जब है जब प्राइमरी वॉल के अंदर डिपोजिशन आ जाती है। तो इन्हें तो किसी किस्म की डिपोजिशन की ज़रूरत नहीं है। तो ये थिन होते हैं, थिन वॉल होते हैं और टर्जिड होते हैं। इसके अलावा इनके अंदर ये जो सेल है, अगर हम पैरेन्काइमा की बात करें तो इनके पास एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है ऐसा, और उसके गिर्द में साइटोप्लाज्म मौजूद होता है, पेरिफेरल लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म। जो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है ना, आपको नज़र आ रहा है, इसकी वजह से ये इलोंगेटेड होते हैं और टर्जिड हो जाते हैं। जब इनके अंदर पानी भरता है तो इतना बड़ा वैक्यूल होता है जिसकी वजह से ये पानी लेने के बाद इस तरह से टर्जिड हो जाता है। ये लूजली पैक्ड होते हैं, और ये ऐसे होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं, और इनके अंदर इंट्रासेलुलर स्पेसेस होती हैं, और ये लीव्स में मौजूद होते हैं। और आपको अगर कोई हरा स्टेम नज़र आ रहा है, बिल्कुल छोटा सा प्रीमेच्योर बेबी प्लांट है और वो ग्रीन कलर का है, वैसे भी हाउस होल्ड प्लांट्स होते हैं तो वो उनमें भी यही वाले सेल्स मौजूद होते हैं। अगर मैं बात करूँगी इस तरह से, ये देखिए पैरेन्काइमा, इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं, लूजली अरेंज है। इसके अलावा ये लीव्स में मौजूद होते हैं और ग्रीन हर्बेशियस प्लांट्स में मौजूद होते हैं। इसके अलावा इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, जिसकी वजह से ये लीव्स में होते हैं तो ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, और अगर ग्रीन हर्बेशियस प्लांट्स में है तब भी ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। इनके अंदर इनके सेल्स में क्या मौजूद होता है? क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं, ग्रीन कलर क्लोरोप्लास्ट। तो इनकी मदद से ये क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। कौन से पार्ट्स में? लीव्स में और इस ग्रीन जो स्टेम है उसमें। ये अपने अंदर क्या ले लेते हैं? बाहर से वाटर ले लेते हैं एंडोस्मोसिस के जरिए। ऑस्मोसिस में एक होता है एक्सोस्मोसिस, एक होता है एंडोस्मोसिस।